तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जिसका अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी का नाम है पांचवा निशान। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस 3 शब्दों से, और ये 3 शब्द आने वाले पूरे खौफ की नींव रख देते हैं। शब्द हैं, वह गिनता था। अब सवाल यह है कि कौन और क्या गिनता था? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक कातिल एक गिनती। यहां हम एक ऐसे कातिल से मिलते हैं जो आप कह सकते हैं कोई आम क्रिमिनल नहीं है। उसका काम करने का तरीका बड़ा ही मेथोडिकल, एकदम सटीक और अजीब है, जैसे कोई गिनती गिन रहा हो। देखिए, हर क्राइम सीन पर पुलिस को बस एक ही सुराग मिलता था। सोचिए, कोई हथियार नहीं, कोई गवाह नहीं, कुछ भी नहीं, बस विक्टिम की कलाई पर काली स्याही से लिखा एक नंबर। यही थी उसकी पहचान, उसका सिग्नेचर। और फिर पहली लाश मिलती है। शहर अभी सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि एक और चिलिंग डिटेल सामने आती है। विक्टिम की कलाई पर काली स्याही से लिखा था नंबर 1। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह एक मैसेज की शुरुआत थी। खौफ अभी ताज़ा ही था कि दूसरी लाश मिल जाती है, और पैटर्न बिल्कुल वही। कलाई पर लिखा था 2। अब यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि यह कोई अकेला रैंडम मामला नहीं है। और फिर तीसरा शिकार, कलाई पर 3। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। ये एक जानलेवा गिनती थी, और हर कोई जानता था, हर कोई, कि अगला नंबर 4 होगा। पूरे शहर पर एक डर का साया मंडराने लगा था। तो इस केस की जिम्मेदारी आती है इंस्पेक्टर निखिल पर। वो कातिल के दिमाग को, उसके पैटर्न को एक तरह से पढ़ चुका था। वो जानता था कि ये गिनती रुकने वाली नहीं है। चौथा शिकार तो होना ही था, ये तय था। सवाल बस ये था कि कब और कौन। तो अब हम पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन के उस फेज में, एक पैटर्न की खोज, जहां इंस्पेक्टर निखिल इन सीमिंगली रैंडम हत्याओं के बीच एक कनेक्शन, एक संबंध खोजने की कोशिश करता है। कोई तो धागा होगा जो इन सबको आपस में जोड़ता हो। और जानते हैं, उससे वो कड़ी मिल भी जाती है। जांच में दो चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। पहली, कि सारे के सारे विक्टिम्स एक ही रिहैब सेंटर के पुराने मरीज थे। और दूसरी, उसी सेंटर में कई साल पहले आर्यन नाम के एक लड़के ने सुसाइड किया था। क्या इन दोनों बातों के बीच कोई गहरा कनेक्शन था? आर्यन, अब ये एक नाम पूरी इन्वेस्टिगेशन का सेंटर पॉइंट बन गया था। अतीत का एक ऐसा साया, एक ऐसा पन्ना जो शायद आज के इन खूनी राजों को खोल सकता था। दो इंस्पेक्टर निखिल धूल भरी अलमारियों से आर्यन की पुरानी केस फाइल निकालता है। उसे एक उम्मीद थी कि इन पीले पड़ चुके कागजों में कहीं ना कहीं उसके सवालों का जवाब जरूर छिपा होगा। और जवाब मिलता है एक पुरानी तस्वीर की शक्ल में। फाइल में आर्यन की एक फोटो थी, और उसे देखते ही निखिल की सांसें जैसे थम सी गईं। फोटो में आर्यन की जो मुस्कान थी ना, वो हूबहू बिल्कुल वैसी ही थी जैसा निशान कातिल हर लाश पर छोड़ रहा था। अतीत और वर्तमान अब एक खूनी धागे से जुड़ चुके थे। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक, सबसे चिलिंग मोड़ पर आती है। पांचवा निशान। ये वो मोड़ है जहां जांच करने वाला खुद जांच का हिस्सा बन जाता है। शिकारी अब खुद शिकार बनने वाला था। ठीक तभी निखिल के फोन पर एक मैसेज आता है, एक अनजान नंबर से, और मैसेज में सिर्फ 3 शब्द थे, 4 पूरा हो चुका है। मतलब कातिल अब सीधे उससे बात कर रहा था। निखिल एकदम घबराकर घड़ी की तरफ देखता है, और उसकी नजरें कांटों पर जम जाती हैं। सुबह के 4 बजे थे। 4 शिकार, और घड़ी में भी 4। नहीं, यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इससे पहले कि निखिल कुछ समझ पाता, उसके ठीक पीछे से एक धीमी ठंडी आवाज आती है, अब आपकी बारी है इंस्पेक्टर। कातिल उसके साथ था, उसी कमरे में। डर और डिसबिलीफ के बीच निखिल की नजरें बहुत धीरे धीरे अपनी कलाई की तरफ जाती हैं। उसे कहीं ना कहीं पता था कि वो क्या देखने वाला है, पर उसका दिल, उसका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। और वहां उसकी अपनी स्किन पर काली स्याही से लिखा था 5। 5वां निशान। कातिल की गिनती अब पूरी हो चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर शिकारी के पीछे कोई और उसकी गिनती कर रहा होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।